हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूँ। ओसीएम में 100 मार्क्स मिलते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखा। लेकिन अब मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके जुड़ रहा हूँ। मतलब सर, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज जो कितने मार्क्स के लिए आता है सर? 27 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। बच्चों को मैं कहता हूँ बेटा ये अच्छे से कीजिएगा। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ना यार, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि आगे की चीज हम मतलब पीछे का पढ़ा हुआ भूल जाते हैं जैसे आगे का क्वेश्चन करते हैं। और इसी चैप्टर में पता नहीं महीना निकल जाता है, होता नहीं है। दोस्तों ये अच्छे से कीजिए, कैसे पिछले लास्ट 3 बोर्ड एग्जाम में क्या-क्या क्वेश्चन आए थे। देखो सब्जेक्ट वाइज वीडियो तो मैंने दिया है। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूं जहां पे आप लोगों को एनालिसिस दे रहा हूं चैप्टर वाइज, और आप स्क्रीनशॉट निकालते जाइएगा। और दूसरी बात बेटा, ऐप डाउनलोड करके रखिए। बहुत अच्छा अपडेट आने वाला है ऐप में, जहां पे आप 20 मार्क का आपका प्रैक्टिस वहां पे कर सकते हो। ये जो अपडेट है, पीडीएफ है, वो वहां पे मिल जाएंगे। आने वाले हफ्ते भर में अपडेट आने वाला है। पहले आप ऐप डाउनलोड करके रखिए, अमोल कासा रेके से आपको पता चलेगा। लेकिन आइए अब इस मुद्दे पे। सर ये चैप्टर नंबर 4 को कैसे डील करें? पिछले 3 एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जो हमारे हो चुके हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस क्या आए थे? 27 मार्क के लिए पूछा गया था। और सर मैंने आपको कहा है कि अच्छा, सबसे पहले मुझे बताया बेटा कि हमारे ओसीएम के बोर्ड पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल? अकाउंट में 7 होते हैं, पता है? अच्छा, इकोनॉमिक्स में 6 होते हैं टोटल क्वेश्चंस। ओसी और एसपी में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8। और आपको मैं बताऊं कि हमारा पैटर्न इतना फिक्स है। अभी तो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं आपके लिए, आपके साथ में ये भी गिना के दूंगा कि हर अटेम्प्ट में 27 मार्क्स आए। ऑब्जेक्टिव 4-4 मार्क्स के पूछ ही रहे हैं, और एक क्वेश्चन सर 8 मार्क्स का हर एक एग्जाम में पूछा है। तो इस एग्जाम में क्या आ सकता है वो भी हम सोचेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 8 मार्क्स फिक्स इस चैप्टर से है। लेकिन बोलना अलग है। कोई हमें सर एक प्रॉपर एनालिसिस दे, बताए कि 2022 में क्या क्वेश्चन थे, तो हम लोग वो भी कर ले, शायद रिपीट हो जाए। दोस्तों आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका छोटा सा एक प्यार भरा लाइक हो जाए वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो उसकी साइड में सब्सक्राइब का बटन है, वो दबा दीजिए, है ना? और अपने दोस्तों तक ये मैसेज, ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी चैप्टर 4 का एनालिसिस कर पाए। अब स्क्रीनशॉट निकालना शुरू कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पे आप देख रहे हो कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और टेक्स्ट बुक के नीचे के ही आते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अच्छे से कीजिएगा, और मैं वीडियो भी दूंगा, अपने ऐप में आ जाएगा। आप वहां पे जाइए, ऐप डाउनलोड करके रखिए, समय आने पे मैं बताऊंगा कि कहां पे मिलेंगे वीडियो। ठीक है? डिफाइन द टर्म में इंश्योरेंस पे पूछा गया था 2022 में सवाल। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 2025 के लिए भी। इधर जनरल एक पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस। टोटल हमारे जो 5 सर्विसेज है ना, ये चैप्टर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको टोटल 5 सर्विसेज मिलेगा। सबसे पहले बैंकिंग, फिर इंश्योरेंस, फिर वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, और इधर तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। मतलब ये एक चैप्टर में छोटे छोटे 5 चैप्टर है, समझो। ठीक है? अब यहां पे देखिए कि यहां पे आप 2022 में देखोगे तो इंश्योरेंस पे एक क्वेश्चन आपका टैकल पूछ लिया गया था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन 4 मार्क्स का इस चैप्टर से आते हुए देखा बेटा, कंपलसरी आता है। तो इसके जितने भी टेक्स्ट बुक के नीचे डिफरेंस बिटवीन दिए, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। मतलब क्या आएगा पेपर में सर? डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। एक डिफरेंस आप पकड़ के चलो 4 मार्क्स का, 2022 में आ गया था, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस। आप देखिए यहाँ पे, ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस बार भी इंश्योरेंस पूछा था 8 मार्क्स के लिए। मैं आ रहा हूं इस पेपर पे। 2022 में आप देखिए, इंश्योरेंस 4 मार्क्स का था। जस्टिफाई में क्वेश्चन पूछा था, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। यहां पे अगेन इंश्योरेंस पे पूछ लिया। तो आप जरा एक बार नोटिस कीजिए दोस्तों, अगर इंश्योरेंस को उन्होंने टारगेट किया है तो 2 और 4 6, और यहां पे अगेन 4 मार्क्स, 10 मार्क के क्वेश्चन तो इंश्योरेंस पे ही पूछ लिया था। तो बहुत बच्चे मुझे कहते हैं सर इंश्योरेंस छोड़ दे क्या? भाई चैप्टर नंबर 4 में बेटा 1 2 नहीं 3 हफ्ते लगे चलेगा, लेकिन उसमें कुछ भी मत छोड़ो। अच्छा कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, उसका टेंशन। लेकिन 2022 का पेपर देख रहे हो, समझ रहे कहां पे क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई होता है, वहां पे आ गया था प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए तो है ही बेटा, 2025 के लिए मैं आ रहा हूं उस पर। लेकिन पहले 2022 का एनालिसिस देखो दोस्तों। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जहां पे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ लिया था वेयरहाउस में से, 5 मार्क्स के लिए। और फिर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8, जो मैंने कहा कि इस चैप्टर से आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। बैंक, एक्सप्लेन द बैंक एंड इट्स टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ बैंक आ गया था, 8 मार्क्स का सवाल। तो ऐसे आप लोग जरा कैलकुलेट कर लीजिए, आपको दिखेगा कि 2022 में इस चैप्टर से 27 मार्क्स डन। और ये होगा ही होगा।
तो समझो यहाँ पे टारगेट किया गया था इंश्योरेंस को, वेयर हाउस को और बैंकिंग को, और यहां से आपका पेपर डन, क्योंकि उस अटेम्प्ट में ऐसे हुआ था कि 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। ये कोविड के बाद 2022 मतलब 21 में कोविड था, वो अटेम्प्ट हुआ नहीं, और 22 में 25 भी कुछ ने जूने बुक पुराने बुक खरीदे रहेंगे ना, तो वहां पे से कट रहेगा उनका ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में। उस वक्त तो नहीं था, तो कोई सवाल नहीं आया, लेकिन उसके बाद ऐड हो चुका है, तुम्हारे एग्जाम को ऐड हो चुका है। जरा देखिए आगे देखते हैं, 2023 नया पेपर नया साल। दोस्तों यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्टिव उन्होंने 3 मार्क्स के लिए पूछे थे, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव उसी चैप्टर से रिलेटेड, बट मैंने वो नहीं ऐड किया, मतलब वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट था, दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट से मैच हो रहा था, तो मैंने 3 ही पकड़े। फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया इंश्योरेंस से, तो आप देखो इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस बिल्कुल छोड़ना नहीं है। डिफरेंस बिटवीन पूछा गया करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट, तो ये लिया गया था बैंकिंग से क्वेश्चन दोस्तों, बैंकिंग इस सर्विस से 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 1 में आ रहा है, 3 में आ गया, केस स्टडी में डिफरेंस आ गया। जस्टिफाई भी पूछा जा रहा है कि कैश कैन बी विड्रॉन एनी टाइम फ्रॉम एटीएम, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जस्टिफाई में। ओके, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया। ओके, और अटेम्प्ट द फॉलोइंग 5 मार्क्स का एक सवाल था, मनी रेमिटेंस एंड पोस्टल सर्विस। जैसे 2023 में, अब ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है बेटा, यहां पे लिख लीजिएगा मनी रेमिटेंस सर्विस पोस्टल में, और ये पहली बार 5 मार्क्स का सवाल आया। तो बहुत बच्चे जिन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन में डाला था, प्रॉब्लम हो गया। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 में देखो क्या आया, रोड ट्रांसपोर्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगेन आप देखिए 2022 में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन रिड्यूस सिलेबस का पार्ट था, 2023 में ये सिलेबस में ऐड हो गया और क्वेश्चन भी आ गए। 8 और ये 5 करीब करीब 13 मार्क्स तो पूछ ही लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ऑप्शन पे डाले क्या, ऐसे सवाल पूछने वाले बेटा चार चौथ, मैंने कहा ना भाई अभी तो बहुत वक्त है, अभी एनालिसिस रख रहा हूं, फिर बोलना मत सर किसी ने बताया नहीं। आराम से पढ़िए, 27 मार्क गिन लीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोग 8 और ये 5 आपके मार्क्स हो गए करीब करीब ये 13, फिर ये 4 मार्क्स 17, अगेन ये 4 मार्क्स आप ऐड कीजिए, ठीक है 21, ये 3 मार्क्स ऐड कीजिए 24, और ये 3 मार्क्स ऐड कीजिए 27 मार्क्स। मैंने आपको दिखा दिया कि ये 2023 में भी आया है। सेम एनालिसिस मैंने चैप्टर नंबर 7 का दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देखिए। दोस्तों अगर आपको पढ़ना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, मैंने जो कहा है चैप्टर 1 4 7 8, ये तो अच्छे से करो ही, इतना अच्छे से करो कि मतलब यहाँ पे आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए, है ना। मुझे पता है कि जब चीजें बहुत ज्यादा होती है, बच्चों को हर एक चैप्टर लिख के लर्न करना पॉसिबल नहीं, लेकिन कुछ तो है ना। इस एक चैप्टर को कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, लेकिन अब आते हैं लेटेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा, एवरीवन इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, 2023 का पेपर। अब हम आते हैं दोस्तों हमारे 2024 के पेपर पे। 2024 में क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 2024 लेटेस्ट में ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के आ गए थे, केस स्टडी पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, इसमें केस स्टडी में भी ये ज्यादा ध्यान दे रहे, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। सारे केस स्टडी क्वेश्चन में आपके करवा के दूंगा, और वहीं से आपके 2025 में 26 में जो भी आप देख रहे हो वहां से ही क्वेश्चन आएगा, ये मेरा आपको सर एक अश्योरेंस है, मेरी गारंटी है बॉस। ये 3 मार्क्स आप फिक्स पकड़ो, जो मैं वीडियो दूंगा वहीं से आएगा बेटा, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का आप टेंशन हटा देना। फिर डिफरेंस बिटवीन में दो डिफरेंस पूछ लिए थे 2024 में, एक रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट 4 मार्क्स, बहुत ही सिंपल था, और एक बॉन्डेड एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस 4 मार्क्स। तो वेयरहाउस को भी कवर किया, रोड मतलब ट्रांसपोर्टेशन को भी कवर किया, यहाँ पे बैंकिंग को भी कवर कर लिया। तो यहाँ पे हर एक सर्विस में से एक एक क्वेश्चन उन्होंने लिया अब तक तो, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग में एक्सप्लेन ई बैंक सर्विसेज, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बैंकिंग से। और लास्ट 8 मार्क्स का सवाल जो आप देख रहे हो कि हर बार इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, और इस बार उन्होंने इंश्योरेंस को टारगेट किया कि बताइए व्हाट इज इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे शायद वो प्रिंसिपल पूछ ले, पढ़ाया तो सभी था, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने पूछा, और 8 मार्क्स, ये 5 13, अगेन ये 8 मार्क्स यहाँ पे देखिए 21, और ये 3 और ये 7, करीब करीब 28 मार्क के करीब यहाँ पे चला गया, 27 28 मार्क्स। तो आप 27 तो पकड़ के चलिए बॉस। ये एनालिसिस है जहां पे आपको इंश्योरेंस से आपको सवाल दिखेगा ही दिखेगा बॉस, दिखेगा ही दिखेगा। 8 मार्क्स का सवाल इंश्योरेंस से पूछ लिया है सर और मैडम। अगर आपने ये चीज की तो अभी देखो आप जरा ध्यान देना, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना उसका एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन का एनालिसिस में दे रहा हूं। यहाँ पे आइए बेटा, तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 में, आई होप ये वीडियो तुमको यूजफुल हो रहा है ना। जब कोई बच्चा पढ़ रहा है ओसीएम टेंशन आ रहा है, तो भाई मैं पूरे ओसीएम की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक चैप्टर वाइज बात कर रहा हूं। जैसे चैप्टर नंबर 7 बताया था, नहीं देखा तो प्लीज वीडियो देखिए, और ये चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूं।
दोस्तों 8 मार्क्स के क्वेश्चन अब तक कहां पे पूछे गए हैं? आप जरा ध्यान से देखिए, बैंकिंग इस पॉइंट पे, बैंकिंग पे 8 मार्क्स का सवाल पूछ लिया गया है। बैंकिंग पे 8 मार्क्स का सवाल पूछ लिया गया है 2022 के पेपर में। ठीक है, यहाँ पे मैं ईयर भी लिख रहा हूं, जरा आप लिख लीजिए तो एनालिसिस काम में आएगा। फिर सर इंश्योरेंस पे 8 मार्क्स का सवाल पूछा लेटेस्ट 2024 में। एक एक साल में एक एक तो देखे रहे। फिर सर आप देखो, ट्रांसपोर्टेशन पे 8 मार्क्स का सवाल पूछा है 2023 में। तो अब 8-8 मार्क्स के सवाल वो ले चुके हैं इन तीनों, इसमें तो नहीं आएगा ऐसे नहीं, हम तो करेंगे सब। लेकिन इस बार बेटा वेयरहाउस और कम्युनिकेशन ये बहुत अच्छे से करना है। और तुमको और एक बात बताऊं, जरा यहाँ पे आइए, एनालिसिस देख रहे हो तो जरा यहाँ पे आके आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ जिससे आप लोग खुश हो जाओगे कि टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल आते हैं क्या सर। जितने भी पेपर हुए ना बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट खींचे ना तीनों का, अगर नहीं खींचा होगा पिछला तो जाइए और 2024 का अभी एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अपने टेक्स्ट बुक के नीचे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वहां पे आइए। तुम्हारे लिए काम बहुत इजी कर दिया है मैंने, बहुत ज्यादा इजी। और जरा देखिए कि टेक्स्ट बुक्स के नीचे से आते हैं कि नहीं सवाल। दोस्तों ये रहा तुम्हारा 8वां क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे, जिसमें व्हाट इज इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को आईएमपी देखे चला था, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल की जगह ना लाइफ इंश्योरेंस के टाइप पूछ लिए। तो ये कवर हो गया 8 मार्क्स के लिए। अब बैंक और टाइप्स ऑफ बैंक कहां पे आ गया, 2022 में आ गया। उसके बाद व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कब आ गया था, 2023 में आ गया। तो आप अगर देखो, मैं ये हटा देता हूं सारे कवर कलर, ये देखो इंश्योरेंस से रिलेटेड अभी लेटेस्ट 2024 में आया, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में आया था, रोड ट्रांसपोर्ट आया था 2023 में। अब यहां पे बचते कुछ क्वेश्चन, कम्युनिकेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल पकड़िए। उसके बाद बेटा वेयरहाउस एंड इट्स डिफरेंट फंक्शन, ये वाला एक इजी क्वेश्चन है। तो इस बार वेयरहाउस और कम्युनिकेशन पे आप अपना दाव लगा के चलिए दोस्तों, है ना। ये 3 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है। 2025 में चांसेस है कि यहां से आए। तुमको समझ में आ रहा है क्या, आईएमपी समझा क्या एवरीबॉडी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन कर लो बेटा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, है ना। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे तो आ ही जाइए। और आप लोग एक से जुड़ना चाहते हो लाइव बैचेस में तो वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हो। जो नंबर आपको दिया है स्क्रीन पे दिख रहा है 7020487909 पे, आप कॉल कीजिए। आपकी जो भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हो। और बोर्ड एग्जाम में आराम से यार अच्छे से जाओ, पढ़ाई करो और टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि हम आपके साथ हैं एंड तक। और आपकी बोर्ड एग्जाम में ये साथ लास्ट पेपर तक रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, सबको अच्छा पेपर जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।